Self-expectation. It involves the ideal self, the self a person wants to be. It is the setting of present and the future goals. अब आइडियल सेल्फ हमारा वो हो गया जो हम चाहते हैं कि अचीव करें, रियल सेल्फ जो हम अभी हैं। अब आइडियल सेल्फ में हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, इसको सेल्फ एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस हमारे आइडियल सेल्फ जो है तो इट कंस्टिट्यूट्स द सेल्फ अ पर्सन वांट्स टू बी। सेल्फ एक्सपेक्टेशंस develop unconsciously early in the childhood and are based on image of the role model such as parents. अब फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स नर्सेस हो गए, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर्स हो गए, किसी के टीचर्स हो गए, या किसी के कोई पेरेंट है जो इंजीनियर है, कोई इंडिविजुअल है जिसका कोई रोल मॉडल उसका टीचर है। तो जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारी सेल्फ एक्सपेक्टेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम अपने फ्यूचर जो गोल्स हैं वो सेट कर देते हैं। हम बचपन से ही कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, नर्स बनना है या टीचर बनना है। तो ये हमारे खुद से एक्सपेक्टेशंस हो गई, ये हमारा आइडियल सेल्फ हो गया कि हम बनना क्या चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। सेल्फ आइडियल इज़ द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टैंडर्ड्स एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। जो हमने खुद के लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं, जो गोल सेट किए होते हैं, उसको जो हम खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये हमारे सारे सेल्फ एक्सपेक्टेशंस में आती हैं। Social self is how a person perceived by the others in a society, the self in a societal context या background, and they focus on explaining an individual's actions within a group or society. अब हमारी सोशल सेल्फ हमारी सोसाइटी के साथ जो रिलेशंस हैं, हमारी विद इन अ सोसाइटी या विद इन अ ग्रुप जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, वो हम सारे हमारे सोशल सेल्फ में आते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बिहेवियर को कैसे परसीव करते हैं। It investigates the question of how the personal self relates to the social environment. फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्टन सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम एक सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह का एक्शन करते हैं, ये सारे हमारे सोशल सेल्फ में आते हैं। विद इन सोसाइटी हमारे या हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारे सोसाइटी में हमारे कैसे एक्शंस हैं, हम फ्रेंडली हैं दूसरों के साथ, काइंड हैं, जेनरस हैं, ब्रेव हैं, ये सारे हमारे सोशल सेल्फ में आते हैं। सेल्फ evaluation, self esteem is the evaluative and effective component of self concept. नाउ ये हमारे पास एक MCQs भी बन सकता है कि सेल्फ इस्टीम हमारे पास इफेक्टिव एज वेल एज evaluative सेल्फ कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट है। अब द अप्रेजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू द अदर इवेंट्स और सिचुएशन। Maslow's subset of esteem needs, self-esteem is strength, achievement, mastery, competence, respect needs और the needs for esteem from others. अब सेल्फ एवेल्युएशन में कि हाउ वेल डू वी लाइक आवर सेल्फ, हमारे जो है तो हमारा अपने बारे में जो जजमेंट होता है वो सेल्फ एवेल्युएशन आती है। एंड सेल्फ इस्टीम, हमारा सेल्फ एवेल्युएशन हमारे सेल्फ इस्टीम को बहुत इफेक्ट करता है। सेल्फ इस्टीम में हमारे एवेल्युएटिव कंपोनेंट आते हैं, खुद एतमादी कि हमारा खुद पर एतमाद कितना है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, इफेक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। अब इसमें हमारे पास मैस्लोज हायरार्की के जो है तो जो इस्टीम नीड्स है वो आते हैं। अब स्ट्रेंथ, अचीवमेंट्स, जो हमारी अचीवमेंट्स है क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मास्टरी, कॉम्पिटेंस, हम कितने कॉम्पिटेंट हैं, ये तो हमारे खुद के हो गए ना, हम खुद को जो है इनकरेज करते हैं, हमारी जो अपनी एबिलिटीज़ हो गई, इससे भी हमारी एस्टीम सेल्फ इस्टीम वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। एंड रिस्पेक्ट नीड्स और द नीड्स फॉर इस्टीम फ्रॉम द अदर्स, कि दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें इनकरेज करें, लव दें, इससे भी हमारी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होगी। अब डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इवॉल्व्स थ्रू आउट द लाइफ एंड डिपेंड्स टू एन एक्सटेंट ऑन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंटल लेवल। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि थ्रू आउट द लाइफ हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होती रहती है, डेवलप होती है, मॉडिफाई होती रहती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी बचपन से सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा बनता है, फिर देन थ्रू आउट द लाइफ चेंज होता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं। इन्फेंट लर्न्स फिजिकल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इन्फेंट्स जो है उनका फिज़िकल सेल्फ जो होता है, उनकी अपीयरेंस होती है, उनका नेम, जेंडर वगैरह उनके इन्वायरमेंट से चेंज होता है। इफ़ बेसिक नीड्स आर मेट, चाइल्ड हैज़ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ। अब अगर उसकी बेसिक नीड्स फॉर एग्जांपल उसके जो है तो फिज़िकल नीड्स हो गई, इमोशनल नीड्स हो गई, वो पूरी हो, उसकी जो मतलब केयर हो ठीक तरीके से,
उसका ख्याल रखा जाए, उसको प्यार दिया जाए, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होगा, अपने बारे में जो फीलिंग्स होंगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, वो पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर उनकी बेसिक नीड्स मीट ना हो तो उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो फिर नेगेटिव डेवलप होगा। चाइल्ड इंटरनलाइजेस अदर पीपल्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सेल्फ। अब दूसरे लोगों के जो एटीट्यूड्स होते हैं वो इंटरनलाइज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पेरेंट्स हो गए, वो उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे करेंगे, उनको केयर देंगे, उनको प्यार देंगे, या उनके इर्द गिर्द के जो लोग हो गए, उसके स्कूल में हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, उनके साथ अच्छा बिहेवियर होगा, तो वो जो है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वो पॉजिटिव डेवलप होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्करेज करेंगे उनके जो पेयर्स हो गए, या स्कूल में टीचर्स हर टाइम उनको डांटती रहती हैं, या दूसरों के जो एटीट्यूड्स हैं उसकी तरफ वो ठीक नहीं है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव डेवलप होगा। चाइल्ड और एडल्ट इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इंटरनलाइज करता है कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है। Stages in development of self. Now, first one is self awareness. Newborn 28 days up to infancy 1 year. उसमें उसका सेल्फ अवेयरनेस आता है। सेल्फ अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल उसका अपने आप के बारे में अवेयरनेस होता है, दैट ही इज़ प्रेजेंट एज एन इंडिविजुअल, ही इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। सेल्फ रिकग्निशन 18 मंथ्स टू टॉडलर। इसमें उसको अपने आप के बारे में पता चलता है कि उसका जो है तो जेंडर क्या है, उसका नेम क्या है, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, वो जो है तो सेल्फ रिकग्निशन उसकी हो जाती है। सेल्फ डेफिनेशन। नाउ 3 years टू प्री स्कूलर। सेल्फ डेफिनेशन, वो अपने आप को डिफाइन कर सकता है कि वो है क्या। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट एडोलेसेंस में हमारे पास होता है 6 to 7 years, स्कूल एज अप टू एडल्टहुड। अब यहाँ पे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब अगर उसकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ डेफिनेशन ठीक तरीके से होगी, उसके जो अर्ली लाइफ ईयर्स हैं उसमें जो है तो उसकी बेसिक नीड्स मीट होंगी, और तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर नहीं होंगी तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट फिर नेगेटिव डेवलप होगा। अब इसमें से जो चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, इसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमारी कौन से एज में होती है, न्यूबॉर्न अप टू इन्फेंसी में होती है। सेल्फ रिकग्निशन हमारा 18 मंथ्स टू टॉडलर में होता है। सेल्फ डेफिनेशन फिर कब होती है, देन सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा कब डेवलप होता है, तो वो हमारा एडोलेसेंट पीरियड में डेवलप होता है। Development of self-concept. Various psychosocial theories have been developed to explain the development of self-concept. A discussion of Erickson's theory of psychosocial development related to self-concept are follow. Erickson's theory हमारे पास जो है तो वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है साइकोसोशल डेवलपमेंट उसके बारे में है। अब एरिक्सन्स थ्योरी में हमारा साइकोसोशल थ्योरी स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू आउट द लाइफ। हमारी डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होती है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है तो वो भी थ्रू आउट द लाइफ हमारा चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं। ईच ऑफ हिज 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस इंक्लूड्स साइकोसोशल टास्क्स दैट नीड टू बी मास्टर्ड। अब हमारे पास जो एरिक्सन्स थ्योरी है उसमें हमारी 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, 8 साइकोसोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। हर एक डेवलपमेंटल स्टेज में हमारे पास एक टास्क होता है जो हमें पूरा करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेज। इसमें हमारे पास जो एज हो गई, एज के लिहाज से हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो गई एंड डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी में हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गए। अब डेवलपमेंटल टास्क हमारे पास अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग होती है। इन्फेंसी में हमारे पास मोस्टली जो बच्चे होते हैं जिन पे ट्रस्ट करते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से हमारे पास होप आती है, अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग होती है, जो कि उसके अर्ली ईयर्स में उसके पेरेंट्स के साथ या जो उसका केयर टेकर होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें पॉटी ट्रेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनेंस। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, अगर हमारे पास बच्चा जो है वो जो है तो यूरिन कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल सीख ले तो हमारे पास उसकी ऑटोनॉमी डेवलप होगी। अगर नहीं सीखता तो इसमें हमारे पास शेम एंड डाउट होगा उसके अपने एबिलिटीज़ पे, जो कि नेगेटिवली फिर उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे इफेक्ट करेगा।
अर्ली स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फॉर एग्जांपल एकेडमिक सक्सेस हो गए, एडिंग ABCs, मेकिंग फ्रेंड्स। अगर हमारे पास एकेडमिक सक्सेस मतलब वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो ये हमारे पास इनिशिएटिव होगा। अगर नहीं बनते, वो एकेडमिक सक्सेस मतलब वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता स्कूल में, वो जो है तो उसके फ्रेंड्स नहीं बनते, उसको जो है तो डिफ़िकल्टी होती है स्टडी में, तो ये हमारे पास गिल्ट डेवलप करेगा उसमें। स्कूल एज में फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इसमें सोशल कॉम्पिटेंस, फ्रेंडशिप नेटवर्क हो गया कि सोशली वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है एक चीज़ में। तो इससे हमारे पास अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसका फ्रेंडशिप नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी। अगर नहीं है तो इसमें हमारे पास बच्चे में इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होगा। एडोलेसेंस में फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसमें हमारे पास लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप आ गई डेवलपमेंटल टास्क में। अब आइडेंटिटी, उसकी अपनी पहचान, अगर हमारे पास उसने सेल्फ आइडेंटिटी हो गई, उसको सेल्फ रिकग्निशन हो गया, तो ठीक है एडोलेसेंस एज में। नहीं तो फिर उसका रोल कन्फ्यूजन होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, उसके क्या रोल है सोसाइटी में, उसको फिर पता नहीं चलेगा। दैट विल लीड टू रोल कन्फ्यूजन विच विल नेगेटिवली अफेक्ट हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट। यंग एडल्टहुड में फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग इन लव, मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप। इफ ही इज एबल टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, ही इज एबल टू फॉल इन लव, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव उसका रिलेशनशिप होता है, उसके फैमिली के साथ, इट विल लीड टू इंटीमेसी, रिलेशनशिप्स उसके गुड होंगे, मेंटेन कर पाएंगे। वर्सेस आइसोलेशन, अगर नहीं है मतलब रिलेशनशिप्स उसके ठीक से नहीं चल रहे, रिलेशनशिप्स जो है तो मेंटेन नहीं हो पा रहे, इट विल लीड टू आइसोलेशन, वो हर एक से अलग हो जाएगा। मेचोरिटी में जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन हो गया, हैविंग एंड नर्चरिंग चिल्ड्रन। अब बंदा मेच्योर हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, जेनरेटिविटी होती है, दैट ही हैज़ डन सम कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। या वर्सेस स्टैग्नेशन, वो एक ही जगह पे अटका हुआ है। ओल्ड एज में फिर इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर हो गया, इम्पार्टिंग विजडम टू अदर, फॉर एग्जांपल उसने जो अपना रोल है सोसाइटी में वो कंप्लीट कर लिया है, इंटेग्रिटी अब हो गई, उसने अपना रोल कंप्लीट कर लिया है, उसने अपना विजडम जो है तो दूसरों को पास ऑन कर दिया है, उसके फैमिली में उसके बच्चों को या उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को। या वर्सेस डिस्पेयर, अब वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है तो अफसोस करता है। तो ये सारे जो हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस हो गए, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर इसमें से फर्स्ट वन हम अचीव करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, अटोनमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जेनरेटिविटी, इंटेग्रिटी, ये अगर हम अचीव करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर हम इसके बरअक्स हमारे पास मिसट्रस्ट हो गया, शेम एंड डाउट हो गया खुद पे, गिल्ट डेवलपमेंट करते हैं, हमारे पास इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हम जाते हैं, रोल कन्फ्यूजन हमारा होता है, आइसोलेशन होता है, डिस्पेयर होता है, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो नेगेटिव, हमारे पास हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव होता है, हमारा सेल्फ इस्टीम हमारे पास बहुत ज़्यादा लो होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, जो हमारा एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी है, ये हमारे पास हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट है उसको शो करती है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ परसेप्शन, अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस, एक्सपीरियंस। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं? इसमें हमारे पास अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा हेल्थ स्टेटस जो है तो गुड नहीं है, हम सिक हैं या कोई ऐसी हमारे पास हमें डिजीज़ है जो इनक्योरेबल है या टर्मिनल डिजीज़ है, ये हमारे सेल्फ परसेप्शन को काफ़ी अफेक्ट करेंगी। अब एक्सपीरियंस हो गए, हमारे एक्सपीरियंसेस अगर गुड होंगे तो हमारा सेल्फ परसेप्शन, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर नहीं होंगे, बैड एक्सपीरियंसेस हमारे होंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हमारा सेल्फ परसेप्शन भी ठीक नहीं होगा। डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस हो गए, हेरिडिटी एंड कल्चर हो गए, क्योंकि हमारे पास जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास होते हैं या जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, हमारा सोशल सेल्फ भी तो एक होता है ना, तो ये चीज़ भी हमारे सेल्फ परसेप्शन को अफेक्ट करता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कि हमें कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ भी हमारे सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करती है। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, अगर हमारे पास हमारी सक्सेस हिस्ट्री हमारे पास ज़्यादा है एंड फेलियर हमारे पास कम है, तो हमें अफसोस नहीं होता, पछतावा नहीं होता, हमारा जो है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होता है, हमारा सेल्फ परसेप्शन जो होता है वो गुड होता है।
अगर हमारा सक्सेस रेट कम है एंड हमारे फेलियर ज़्यादा है तो हमें एक किस्म का पछतावा होता है, गिल्ट होता है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है तो वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है इस चीज़ से। क्राइसिस और लाइफ स्ट्रेसर्स एंड कोपिंग हमारे पास हो गए। एजिंग, इलनेस और ट्रॉमा भी हमारे पास हमारे सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करता है। Now, how to obtain a client's history of self concept. Now, these are the questions that you should ask your client. Like, how would you describe yourself? आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आप कैसे बंदे हैं? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं एक बहुत काइंड पर्सन हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं एक बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हूँ। ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई ऑफ हिमसेल्फ। तो ये आपको शो करता है कि उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अपने बारे में पॉजिटिव है। अगर वो कहता है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं एक बहुत कहते हैं कि वीक स्टूडेंट हूँ, तो ये शो करता है उसका अपने बारे में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको। हाउ डू अदर्स डिस्क्राइब यू? अब दूसरे आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या आपको जो है तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट? आपकी अभी तक जो आपके लिहाज से ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आपकी क्या है? हाउ डज दिस मेक यू फील? आपकी जो अचीवमेंट है आपको कैसे फील होता है? मतलब अच्छा फील होता है आपने जो अचीव किया, या आपकी जो फीलिंग्स है पर्सनल अपने बारे में वो क्या है? व्हेन यू रिसीव प्रेज डू यू फील वर्दी ऑफ इट? अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको लगता है कि आप उसको डिज़र्व करते हैं। वट डू यू एडमायर मोस्ट अबाउट योर सेल्फ? आप अपने बारे में मतलब आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ आप में क्या है? हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू एक्सपीरियंस अ फेलियर? अब फेलियर में आपका जो है तो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, आप ख़ुद को कोसते हैं, फेलियर को आप जो है तो कोप नहीं कर पाते, या आप पॉजिटिवली कोप करते हैं दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जो है तो फेलियर वो जो है तो आप कहते हैं कि मतलब ये तो एक स्टेप है टूवर्ड्स सक्सेस। तो आप किस तरह से फेलियर को जो है तो एक्सपीरियंस करते हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? हाउ डू यू कोप विद द फेलियर? अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फेल हो जाएँ किसी लाइफ कोई सिचुएशन में, आपको फेलियर का सामना करना पड़े, तो आप फिर किस तरह से कोप करते हैं? आइदर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप पॉजिटिवली जो है तो कोई कोपिंग मैकेनिज़्म आप अपनाते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस पास्ट और रीसेंट चेंजेस इन द बॉडी इमेज, सेल्फ इस्टीम और रोल परफॉर्मेंस? आपको आपके सेल्फ इस्टीम में कोई चेंजेस आई हैं, बॉडी इमेज में या रोल परफॉर्मेंस में, या आपको ऐसा लगता है कि मतलब रिसेंट कोई चेंजेस आई हैं आप में? हैव यू एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस और होपलेसनेस, लाइक डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आपको हुए हैं, आपको पावरलेसनेस, होपलेसनेस, डिस्पेयर जो है तो सैडनेस आपको फील हुई हो? हाउ डू यू कंसिडर योर सपोर्ट ग्रुप? आपके सपोर्ट ग्रुप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? पॉजिटिवली आपको मतलब इनकरेज करते हैं, नहीं करते? व्हाट डू यू डू टू मेक योर सेल्फ लाफ? आप ख़ुद को किस तरह से बेटर बेटर फील करवाते हैं? आप क्या करते हैं? मतलब कोई बुक पढ़ लेते हैं, कोई जोक पढ़ लेते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्या करते हैं टू मेक योर सेल्फ लाफ? डायग्नोसिस अब आपकी क्या बनेगी? डिस्टर्ब बॉडी इमेज, कि मतलब बॉडी इमेज उसका डिस्टर्ब है। पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, कि मतलब पर्सनल आइडेंटिटी उसकी ठीक नहीं है। इनफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, कि रोल परफॉर्मेंस उसके जो है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इनएबल टू परफॉर्म है। क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम, अब लो सेल्फ स्टीम जो है तो ये हमारी सारी नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है। क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम, सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, एंग्जाइटी, सोशल आइसोलेशन, होपलेसनेस, पावरलेसनेस, रिस्क फॉर कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्क ऑफ लोनलीनेस। अब ये सारे हमारे पास जब हम ये क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो उनके बेस पे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं। देन एक्टिविटीज़ हेल्पिंग द पेशेंट्स मेंटेन सेंस ऑफ सेल्फ, communicate worth with looks, speech, and judicious touch, acknowledge patient status, role, and individuality, speak to patient respectfully, offer simple explanation for procedures, move the patient's body respectfully if necessary, respect the patient's privacy and sensibilities, acknowledge and allow expression of negative feelings, and help the patient recognize strengths and explore alternatives.
नाउ इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेट्स विद द लुक्स, स्पीच के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो पेशेंट का स्टेटस है, रोल है, उनकी इंडिविजुअलिटी उसको एक्नॉलेज करना, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करना, उनकी प्राइवेसी, उनकी इंफॉर्मेशन को की रिस्पेक्ट करना, उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनके ओपिनियंस है, उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर वो कोई नेगेटिव मतलब फीलिंग्स है उनकी, तो उनको एक्नॉलेज करना और उनको कहना, इनकरेज करना कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स को जो है तो शो करे, एक्सप्रेस करे जो उनकी फीलिंग्स है। एंड देन हेल्प द पेशेंट रिकग्नाइज, आप पेशेंट की हेल्प करेंगे कि उनके स्ट्रेंथ्स जो है तो वो रिकग्नाइज करे, या अगर कोई सिचुएशन है, कोई फेलियर है, उसको कोप करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो है तो एक्सप्लोर करे कि किस तरह से वो उसको कोप कर सकता है। Now, the following are activities that the nurse can teach the client to engage in to increase one's self-esteem. अब उसकी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकती हैं? टेकिंग गुड केयर ऑफ सेल्फ, टेकिंग टाइम टू डू इंजॉयबल एक्टिविटीज़, मतलब इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप जो है तो मतलब ट्रीट योर सेल्फ, ना कि खुद के साथ जो है तो कोई ख़ुद को कोई ट्रीट देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाएं, कोई इंजॉयबल एक्टिविटी करें, टाइम स्पेंड करें ख़ुद के साथ, जो औरों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल दैट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जो आपको इनक्रेज करते हैं, जो पॉजिटिव आपको फीडबैक देते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। लर्निंग समथिंग न्यू, कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करें, कोई न्यू जो है तो चीज़ सीख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यू लैंग्वेज हो गई, कोई न्यू प्रोसीजर हो गया। फॉर गिविंग योर सेल्फ, जिस तरह से हम दूसरों को माफ़ करते हैं ना, द सेम वे अगर हमसे कोई गलती हो जाए, सो वी शुड फॉर गिव आर सेल्फ टू, कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो फॉर गिविंग वन सेल्फ एंड डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स। अब अगर हम किसी दूसरे के लिए कोई अच्छी चीज़ करते हैं टू मेक देम फील गुड, तो इन रिटर्न हमें भी अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ नर्स, अगर हम नर्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, हम किसी पेशेंट की केयर करते हैं, हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी केयर करते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हमें, वो तो ठीक होते हैं, उनको तो अच्छा लगता है कि हमने उनकी केयर की, लेकिन इन रिटर्न हमें भी एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है, एक पीस होता है, हमें भी अच्छा लगता है। सो डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स मेक यू फील गुड टू। नाउ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना, अपनी अच्छाइयाँ सोचना कि हम में क्या, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमें क्या खूबियाँ हैं। एंड गिविंग योर सेल्फ रिवॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल गिविंग अ ट्रीट टू योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट, हमारे पास ऑब्जर्व फॉर बिहेवियर दैट सजेस्ट एन अल्टरनेशन इन द क्लाइंट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, assess the client's cultural background, determine the client's feelings and perception about changes in the body image, self-esteem or role, assess the quality of the client relationship and assess the client's coping skill. Now नर्सिंग प्रोसेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस है, तो असेसमेंट में आपने क्लाइंट के जो बिहेवियर्स है उनको असेस करना है, उनका जो कल्चर बैकग्राउंड है उनको असेस करना है, क्लाइंट की जो फीलिंग है, जो इमोशंस है उनकी, उनका अपने बारे में जो परसेप्शन है, बॉडी इमेज जो उनका अपने बारे में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको असेस करना है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम हाई है, लो है, उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो उनकी कोपिंग स्किल्स है वो क्या क्या है, फेलियर को वो किस तरह से कोप करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फेलियर वो फेस करें तो वो उनका रिएक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को असेस करना। फिर डायग्नोसिस बनाना, ऑल टू देयर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस लेबल फॉर अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इम्पेयर एडजस्टमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एडजस्ट वो नहीं कर पा रहा, किसी सर्टन लाइफ ट्रांजिशन हो गई उसकी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से जो है तो वो जॉब लाइफ में चला गया या प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया, एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो एग्जाइटी हो गई किसी चीज़ की, डिस्टर्ब बॉडी इमेज हो गया, केयर गिवर रोल स्ट्रेन हो गया। ये हमारे पास सर्टन नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस में डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इनफेक्टिव कोपिंग, ये भी हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस में आती है। होपलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, रिस्क फॉर लोनलीनेस, इनफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न एंड रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस।
प्लानिंग में फिर हम प्लान क्या करेंगे, सिलेक्ट थेरेपीज दैट स्ट्रेंथन और मेंटेन द क्लाइंट्स कोपिंग स्किल्स। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हम सजेस्ट करेंगे, डिफरेंट कोपिंग थेरेपीज हम सजेस्ट करेंगे जो कि हमारे पास क्लाइंट की जो कोपिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। इन्वॉल्व द क्लाइंट टू इंश्योर दैट रियलिस्टिक थेरेपीज आर चूजन। अब जो थेरेपीज हम एडवाइस कर रहे हैं उनमें क्लाइंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका डेवलप करना है, तो उन थेरेपीज में उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि हम रियलिस्टिक थेरेपीज या हम कहते हैं रियलिस्टिक गोल्स जो अचीवेबल हो वो सेट करें। एंड मिनिमाइज स्ट्रेसर्स अफेक्टिंग द क्लाइंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, और स्ट्रेसर्स मिनिमाइज करने चाहिए जो कि क्लाइंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में, एज विद ऑल द स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, अ थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज सेंट्रल टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब हमारा जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप है वो थेरेप्यूटिक होना चाहिए। वंस द गोल एंड आउटकम क्राइटेरिया हैव बीन डेवलप्ड, the nurse considers nursing interventions for promoting a healthy self concept and helping the client move toward the goals. अब इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास हमने जब गोल सेट कर लिए हैं हमारे, फिर हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, फिर उन जो प्लानिंग हमने की होती है फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमने जो गोल सेट किए हैं उसको अचीव कर पाए। Health promotion, the nurse may work with the client to help them develop healthy lifestyle behaviors that contribute to positive self-concept. For example, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए which would lead to positive body image. हेल्दी बंदा होगा, उसका बॉडी इमेज ठीक होगा, it will eventually lead to positive self-concept जो है। To facilitate the client for adequate sleep and rest and stress reducing practices may make healthy self concept, for example guided imaginary। या हम कहते हैं कि मतलब अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक जब हमने कह दिया, तो इट इज़ ऑल्सो अ वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अपने बारे में अच्छा अच्छा बोले, अपने जो खूबियाँ हैं उनके बारे में सोचें। या हम कहते हैं कि स्लीप एंड रेस्ट जो है तो वो प्रॉपर ले, एक्सरसाइज प्रॉपर करे, जो डाइट है वो प्रॉपर ले, ट्रीट योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकाले, जो पॉजिटिव मतलब जो द पीपल दैट मेक यू फील गुड उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो हेल्दी होगा, पॉजिटिव डेवलप होगा। नाउ इट वाज ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। If you have any question, you may ask in the comment section. Thank you so much.